हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका टीचर मनीष आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज है तारीख 28 जून 2024 और आज की करंट अफेयर क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पहली न्यूज़ क्या है हमारे सामने। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये इनका नाम है मार्क रूट। मार्क रूट। और ये कौन है भाई मार्क रूट आपके। तो देखिए जी, मार्क रूट ये फिलहाल नए महासचिव बनाए गए हैं। किसके? नाटो के। नाटो क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका नाटो। ये महासचिव हैं आपके नाटो के। नाटो जो है आपका, ये इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें फिलहाल 30 कंट्रीज शामिल हैं। यूरोप की 30 जो कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप का सदस्य हैं और ये रक्षा ग्रुप है। यानी कि इसमें जो शामिल हो गया, तो अगर इन 30 देशों पर किसी ने हमला किया तो इस पूरे नाटो ग्रुप पर हमला माना जाएगा और ये 30 के 30 देश उस चीज का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये नाटो ग्रुप है आपका। इसके फिलहाल नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे बने हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज क्या है? एमएसएमई डे। इससे पहले ये वाली न्यूज देखिए आप। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका भाई, ये फिलहाल न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? पहले तो बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में ही है। गुरुग्राम, इंडिया में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर। 2015 में फॉर्मेशन हुई थी। किसके तहत? COP21 के तहत। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 सम्मेलन था यूएनएफसीसी का, उसमें ऐसा डिक्लेयर करा गया। ठीक है, अब फिलहाल ये न्यूज में क्यों था भाई? देखिए, ये न्यूज में इसलिए था, अभी हाल फिलहाल आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश कौन बन गया है जिसने इसमें शामिल हुआ है? 100th कंट्री। तो इसका नाम है पराग्वे। पराग्वे साउथ अमेरिका की ये कंट्री है पराग्वे, और ये फिलहाल 100वां देश बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से मिलने वाला। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये आपके भारत के प्रेसिडेंट, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं आपके इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों ने मिलकर ये गठित करा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में एनर्जी के लिए सोलर से अच्छा विकल्प कोई रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये रिसोर्सेज बड़े ही लिमिटेड हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी? डीआरडीओ हैंड ओवर मीडियम रेंज माइक्रोवेव चाफ रॉकेट। हाँ जी, ये एक रॉकेट है भाई आपका। इसका नाम क्या है? माइक्रोवेव
चैफ रॉकेट बोलते हैं इसको। माइक्रोवेव मीडियम रेंज चैफ रॉकेट है ये आपका। क्या है भाई ये? देखिए रॉकेट मतलब ये बनाया किसके द्वारा गया है? डीआरडीओ ने इसे बनाया है। डीआरडीओ अपने काम में बड़ी स्पेशलाइजेशन रखता है। तो माइक्रो मतलब रॉकेट तो बनाया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें यूज किसका करा है? माइक्रोवेव का। और माइक्रोवेव यूज करने का फायदा ये है कि ये आपका रडार की रेंज में नहीं आएगा, रडार की पकड़ में नहीं आएगा। रडार की पकड़ में नहीं आएगा। ये माइक्रोवेव मीडियम रेंज चैफ रॉकेट बनाया है अभी फिलहाल किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है। अच्छा भाई डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? न्यू दिल्ली में है। और इसकी 1958 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। डीआरडीओ की भारत की एकमात्र रक्षा से रिलेटेड उपकरण बनाने वाली संस्था है डीआरडीओ। सभी इसी से रिलेटेड होती है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है आपका डीआरडीओ भारत का। ठीक है, चलिए और देखते हैं। हाँ, एक ये न्यूज थी आपकी एमएसएमई। तो एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे ये कब मनाया जाता है? आपको 27 जून को इंटरनेशनल लेवल पर एमएसएमई डे मनाया जाता है आपका 27 जून को। तो ये ध्यान रखना आप भाई। ठीक है, जो भी छोटे कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड ये बनाया जाता है आपका। चलिए एक न्यूज और है हमारे सामने। ठीक है, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है भाई? हाल फिलहाल भाई एक होपेक्स नाम की एक्सरसाइज चल रही है। होपेक्स एक्सरसाइज। ये जो होपेक्स एक्सरसाइज है ये रिलेटेड किससे है? तो ये इंडिया और इजिप्ट से रिलेटेड है। इंडिया और इजिप्ट। ये एक्सरसाइज कहां हुई भाई फिलहाल? ये तो ये इजिप्ट में हुई है। 4th संस्करण है ये। चौथी बार ये इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। कहां हुई है? इजिप्ट में हुई है। और किससे रिलेटेड एक्सरसाइज? एयरफोर्स से रिलेटेड है। एयरफोर्स से भारत ने इसमें अपने राफेल फाइटर जेट भेजे हैं। राफेल फाइटर जेट को इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए भेजा है आपका। ठीक है, तो ध्यान रहेगी भाई ये न्यूज आपको। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है? चैडविक हाउस का उद्घाटन करा है। चैडविक हाउस ये चैडविक हाउस कहां इसका मतलब उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन करा गया है आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस का उद्घाटन करा गया है। ये जो चैडविक हाउस है ये किससे रिलेटेड है आपका? देखिए ये सीएजी से रिलेटेड है। सीएजी म्यूजियम कह सकते हो आप इसको। सीएजी म्यूजियम। देखिए क्या सीएजी क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत की
एकमात्र सबसे बड़ी संस्था जो भारत का सरकार का सभी पैसे का ऑडिट करती है, सीएजी। फिलहाल इसके जो चीफ है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके क्या है? चीफ है। इन्होंने इसका उद्घाटन करा है, चैडविक हाउस का। इसको सीएजी म्यूजियम भी कहते हैं। पूरा नाम लिखा भी हुआ यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम एट शिमला। ठीक है, तो सीएजी कौन है? हमारे जीसी मुर्मू। इन्होंने उद्घाटन करा है चैडविक हाउस का, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी भाई, बनेरघट्टा नेशनल पार्क ये कहाँ है भाई? बनेरघट्टा नेशनल पार्क, तो पहले तो यही हमें ध्यान रखना चाहिए, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा बेंगलुरु, कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में बनेरघट्टा नेशनल पार्क है हमारा। और ये क्यों न्यूज में था भाई? देखिए ये न्यूज में इसलिए था, अभी फिलहाल भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी बनाई जा रही है बनेरघट्टा नेशनल पार्क में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी बनाई जा रही है बेंगलुरु कर्नाटक। इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, खोल दिया गया है आम नागरिक के लिए बनेरघट्टा नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? आपकी कर्नाटक में। तो याद रखना ये बात आप। चलिए और न्यूज देखते हैं, और क्या न्यूज है। चलिए एक न्यूज और देखते हैं भाई। और एक न्यूज देखिए, उल्लास न्यूज है आपकी। उल्लास क्या है आपका? उल्लास एक मतलब मिशन है, प्रोग्राम है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय का ये शिक्षा मंत्री कौन है? आपने धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उल्लास प्रोग्राम चलाया है, मतलब 15 साल से अधिक उम्र के लोग जो कि निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, उल्लास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत भारत की प्रथम यूनियन टेरिटरी जो कंप्लीट साक्षर बना दिया है, जिसने भारत की प्रथम पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये याद रखना है आपको, कौन बन गया है? आपका लद्दाख। लद्दाख भारत का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है 15 साल से अधिक उम्र वाले निरक्षरों को साक्षर बनाने का। ठीक है, तो ये न्यूज थी आपकी। और देखते क्या न्यूज है। और ये इन्हें आप जानते होंगे, ये अरुंधति रॉय है इनका नाम, लिटरेचर से रिलेटेड है ये, अरुंधति रॉय। अभी फिलहाल क्यों थी न्यूज में ये? इन्हें फिलहाल पेन पिंटर लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई? तो ये दिया गया है ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया, अरुंधति राय को, पेन पिंटर लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, तो ये न्यूज आई हुई थी भैया आपकी। तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी आज की मैंने सारी डिस्कस कर दी है, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और भाई एकेडमी का नंबर आपको पता ही है, 8930219043। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए या कोई कोर्स चाहिए उसके लिए। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम हो,
उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।